आप अगर देखेंगे ना, इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। द थिंग इज यू डोंट लाइक द इजी पार्ट, यू लाइक द टफ पार्ट। अब आप अगर देखेंगे या सोचेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ चैप्टर को, अगर अपन जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक पार्ट रहता है सिंपल इंटरेस्ट और एक रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअल में कुछ टफ है ही नहीं, प्योरली कैलकुलेटर पे होता है, बस ये सोच के ऊपर चैप्टर है पूरा। अब सोच क्या है, ब्याज पे ब्याज। सर ब्याज पे ब्याज का मतलब क्या? देखिए आप एक चीज समझिए भाई कि ब्याज पैसा मैंने डाला, ये पैसा ऐसा होता है ना कि एक साल के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो पैसे के साथ मुद्दल के साथ ब्याज जुड़ जाता है, फिर उसके ऊपर ब्याज मिलता है, फिर उसके ऊपर ब्याज मिलता है। अपन क्या करते हैं, चीजों को फॉर्मूला में डाल के कॉम्प्लिकेट करने की अपने को आदत है। जी आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अपने को चीजें कॉम्प्लिकेट करने की आदत है। इसके क्वेश्चन सबसे इजी रहते, बस ये है कि अपने को मानना है कि वो इजी है। उसको अपन है ना अब एक कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। अगर कंसेप्ट अगर अपना लग गया तो फिर अपन उस तरीके से उसको सॉल्व करें। अब कैसे करना है, बनाओ टाइमलाइन, बनाओ टाइमलाइन। टाइमलाइन बनाते आती क्या? बोले हम बना देना, बोलते लिखते लाइन के ऊपर टाइम लिख देते तो टाइमलाइन बन जाती। साल की टाइमलाइन बनाओ। आई एम अगेन टेलिंग यू, इम्प्लीमेंटेशन इज द इजीएस्ट पार्ट, पर इजी चीजें तुमको जीवन में पसंद नहीं है। अंडरस्टूड? तो लेट्स मेक इट सिंपल, लेट्स मेक इट मोर सिंपल। 100 रुपए, देखो 100 रुपए। सर ये 100 रुपए क्या है? देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए था ये 100 रुपए क्या है। अब ये 100 रुपए मैं आपको दो जगह पे लिखा सकता हूं, कहां पे और कहां पे? मैं क्या बोलता, मेरे को वो वर्ड्स ही नहीं चाहिए। ये टाइमलाइन पे कहां लिखा सकता हूं मैं? या तो स्टार्टिंग में या तो आखिरी में। अब देखो सीधी सीधी बात, या तो आप वो पैसा स्टार्टिंग में लिखेंगे या तो एंड में लिखेंगे। अच्छा स्टार्टिंग में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर अभी भी इंटरेस्ट मिलना बाकी है। ये मेरी मुद्दल है, मुद्दल पे ब्याज मिलना मेरे को अभी भी बाकी है, तो मैं ये इसके ऊपर ब्याज ऐड करूंगा, ब्याज ऐड करूंगा, ब्याज ऐड करूंगा, ब्याज ऐड करूंगा, तो आखिरी में जो मेरे को मिलेंगे वो मुद्दल पर ब्याज है। बेटा ध्यान दे, मुद्दल और ब्याज पे। अच्छा अगर मैं ये 100 रुपए तुमको आखिरी में निकाल देता तो ब्याज एडेड है। आप मेरे को एक चीज समझिए, अगर अच्छा ने आगे साथे समय प्रिंसिपल ऐड किया था 100 रुपए में, प्रिंसिपल सॉरी मुद्दल पे ब्याज ऐड किया था, ऐड 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 ऐड, तो आपको आखिरी में जो मिला था वो मुद्दल और ब्याज दोनों भी था, हाँ या ना? अब अगर मेरे को अब आखिरी में अमाउंट दी है और मेरे को आगे आना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस? नहीं, माइनस क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि प्लस करोगे तो वो ब्याज के साथ एडेड है, तो आपको डिवाइड बाय 1 + r करना पड़ेगा, दैट इज 100 + 10%, क्योंकि 100 की चीज आपको 110 की हो गई होंगी अगर 10% है तो। कुछ समझ में आ रहा है? आप अगर देख रहे होंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट या जो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट में दो कंसेप्ट रिलेट होते हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट और एक फ्यूचर वैल्यू वाला कंसेप्ट। दोनों भी कंसेप्ट तो एक ही कंसेप्ट में है ना। सर कैसे? मैंने आपको क्या बोला, आपके पास 100 रुपए, अब आप बताइए कहां लिखना है। आपने मुझे बताया सर या तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो या तो आखिरी में लिख सकते हो, हाँ या ना? सर अगर स्टार्टिंग में लिखेंगे तो हमें आगे जाना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर वैल्यू हो गई, और हमें 100 रुपए अगर आखिरी में दिए तो हमें आज पे आना है, आज को इंग्लिश में। बताओ मेरे को क्या टफ है इसमें? मैंने क्या बोला अभी भी, बात सोच की है। अच्छा मैंने इंग्लिश के कोई टर्मिनोलॉजीज तो ली नहीं। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो वो बोलता है इन्वेस्ट टुडे, ठीक है मुद्दल आजदाली, क्या तकलीफ है मुद्दल आजदाली बोलने में? नहीं हम पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम स्कूल से, वी विल कॉल इट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बुला लो, क्योंकि जिंदगी आते तो तुम वैसे भी प्रिंसिपल के केबिन में ही रहे हुए हो, कुछ बच्चे हैं हमारे जैसे। समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? What did I try to explain you right now? What was the basic concept behind all this is you need to understand पैसा कब डाला गया है, क्या पैसा एग्जैक्टली कहां पे है। अच्छा इसमें बताओ मेरे को, इंग्लिश मीडियम से होना सब,
कंफर्म है ना? तो मेरे को बताओ, इंग्लिश में आप हिंदी में ट्रांसलेट करके ये नहीं समझ सकते कि पैसा एग्जैक्टली कहां पर है, स्टार्टिंग में पड़ा है कि आखिरी में पड़ा है? आखिरी में पड़ा है तो तुम्हारे पढ़े लिखों की भाषा में अमाउंट बोलेंगे, अमाउंट बोले तो मुद्दल और ब्याज दोनों भी। अगर बोला है पैसा स्टार्टिंग में पड़ा है तो तुम्हारे पढ़े लिखों की भाषा में प्रिंसिपल को स्टार्टिंग बोलते हैं। सर ने हमको तो फॉर्मूला से सीखना है, तो फॉर्मूला से सीखा था बा, तो क्या तकलीफ है? प्रैक्टिकली चीज समझ में आई? यू नीड टू हैव टू थॉट्स। क्या क्या दो सोच क्या होनी चाहिए अदिति? बोलेंगे? मैंने अभी तक बोलना सिखाया? मैंने बोलना सिखाया? मैंने क्या सिखाया अभी तक? पैसा एग्जैक्टली है कहां? सबसे बड़ी तकलीफ है ये, मैं क्या बोला, पढ़े लिखो की यही तकलीफ रहती है। टर्मिनोलॉजीज में जिंदगी बर्बाद करके बैठे हो। जब कोई आदमी सादा गाउटी भाषा सिखाता तो इंग्लिश मीडियम प्लीज यू टेच मैन इंग्लिश, कोई सेंस नहीं बनता। मैं अभी भी आपको समझा रहा हूं वही चीज। डर से बैठोगे तो डर ही रहेगा। सोचना क्या है इसके अंदर? पैसा, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में? पैसा कहाँ है? पैसा स्टार्टिंग में है कि पैसा आखिरी में है? सर आपने बीच का सिखाया नहीं। अगर पैसा बीच में रहा तो अरे तो बेशर्म हो। बीच में से या तो आखिरी में जाना है या तो पहले जाना है, पर समझेगा तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि आगे जाना है। सर एक चीज हमेशा याद रखना, जब पैसा स्टार्टिंग में पड़ा होता है और आगे जाना होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। क्या समझा? स्टार्टिंग में पैसा पड़ा है और आगे जाना है तो, और पैसा आखिरी में पड़ा है और पीछे आना है तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसे प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा आप बताओ मेरे को, क्या टफ था कंसेप्ट में? सर तुम है ना बातें करते, बातों में तुम्हें ना इतना इजी इजी बता देते हैं, पर जब सम आता तो हमको समझता है एग्जैक्टली क्या है। क्या समझा? बस एक बार ये समझ गया ना आपका पैसा कहाँ है, जिंदगी चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जिंदगी सिंपल हो जाती। समझना जरूरी है पैसा कहाँ है। एक बार वो समझ गया तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई कैलकुलेटर पे ऐड करना है कि माइनस करना है। मल्टीप्लाई बोले तो अगर अपन फॉर्मूला में डालते हैं तो बेटा अपन मल्टीप्लाई करते हैं, पर अगर अपन एज इन कैलकुलेटर पे करते हैं तो अपन प्लस आर परसेंटेज, वो एक तरीका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई किस तरीके से किया जाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, क्या सोचना है? पैसा कहाँ है। अगर एक बार समझ गए आपको पैसा कहाँ है तो तुम पैसे के पीछे भागोगे। क्या बोलते पैसे के पीछे, ये सब मेहनत उसी के लिए कर रहे हैं अपन। लेट्स स्टार्ट। तो अल्टीमेटली कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज द चैप्टर ऑल अबाउट। पहले समझना क्या है, पहला स्टेप जब भी ये सम आए तो पहले ये समझ लेना पैसा है किधर। समझ में आया? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अच्छा फॉर्मूला से बताऊं कि लॉजिक से बताऊं? सर फॉर्मूला से। ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है जी? प्लीज थोड़ा सीधे बैठो, नहीं तो आगे आ जाओ। ज्यादा पलटने की इच्छा होंगी तो आगे आ जाओ। क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में? रुपीज। मेरे को एक चीज बता, जब उसने बोला ₹2000 इन्वेस्टेड, मतलब पैसा कहाँ है? स्टार्टिंग में कितने परसेंटेज पे? एनुअली लो कैलकुलेटर, 2000 प्लस 10%,
प्लस 10%। सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। आत्या किया कि नहीं किया? मैंने क्या किया? 2000 प्लस 10%। क्या समझा तुम लोगों को बेशर्मा? जैसे मैंने, हाँ हाँ बात वो नहीं है, जैसे मैंने 2000 प्लस 10% किया, पैसा कहाँ था? गलत। हाँ, अब तुम समझ में आ रहा तुम्हारे को कंपाउंड इंटरेस्ट। पैसा कहाँ था? कहाँ पे? 1 साल बाद, मतलब पैसा पहुंच गया 1 साल बाद प्लस 10%। तो लिखो ना 2 साल बाद। अब उसने बोला 2420, आ गया पैसा 2420। अब 2000 उसने बोला सेमी एनुअली, सेमी एनुअल बोले तो हर 6 महीने बाद, तो 2000 प्लस 5%। रुक जाओ, मेरा क्वेश्चन आपसे, पैसा कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? 6 महीने बाद पहुंचा, प्लस 5%, प्लस 5%, प्लस 5%। क्या 2431 आ गया? आई होप आई हैव मेड योर लाइफ सिंपलर। क्वार्टरली, क्वार्टरली करने का है, तो पैसा कहाँ है अभी? स्टार्टिंग में क्वार्टर बोले तो पहले 10 को क्वार्टर पे लाना पड़ेगा, तो 1 क्वार्टर देते उसको, मतलब डिवाइड बाय 4 कर देते, तो 10 डिवाइड बाय 4 करो, 2.5 हो जाएगा, तो 2000 प्लस। सबसे पहली चीज, आपको क्या मालूम कि आपको कितने क्वार्टर तक जाना है? 2 साल है तो 8 क्वार्टर जाना है, आया ना? ओके। मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहाँ है? कहाँ पे? स्टार्टिंग में अपने को, अच्छा मेरे को, आप मेरे को बताओ, अब उसने क्वार्टरली बोला और 2 साल बोला, आपको कितना मालूम कि आपको कितने आगे जाना है? कैसे मालूम? 8 बार। 1 साल में 4 क्वार्टर, तो 2 साल में, चलो 2000 प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5%। आ गया? वापिस से मेरा क्वेश्चन एक ही है, आपको ये क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या देखना है? एक बार ये समझ गया पैसा कहाँ है, तो आपको सब समझ जाएगा कि ये चैप्टर करना कैसे। ठीक है? हाँ, अब इसको देखिए, अब क्वार्टर आता है, जैसे मंथली आ जाता है, मंथली आने से क्या हो जाता है? क्वेश्चन है ना थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो आप ऐसे महीने तक आप कर नहीं सकते, क्योंकि 24 महीने तक आप ऐड करोगे, तो अब उसके लिए अपने को फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब ये जो आएगा वो क्या आएगा? 12n, और ये 12n। समझा? तो लो r 10 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1, 10 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1, कितना हो रहा? वो हो गया इनटू इज इक्वल टू, रुक जा, इनटू दबा, इज इक्वल टू दबा, दबाया, तो ये हो गया 2 बार। कितनी बार हो गया? और अपने को 12n जाना है, मतलब 12 इंटू 2, मतलब अपने को 24 बार तक। 2 3 4 5 6 7 8, अबे इंटू इज इक्वल टू 24 बार नहीं करना है मेरी माँ, सिर्फ इज इक्वल टू 24। अरे रे 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 शिवहरी, देखिए आपको क्या करना है, 10 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1, वापिस से, फिर आपने दबाया इंटू इज इक्वल टू, जब आपने इंटू इज इक्वल टू दबाया ना, तो ये 2 टाइम्स हो गया, फिर आपको दबाना है इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 3, फिर इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 5, ऐसे आपको इज इक्वल टू दबाना है 24 बार, 24 गिनते गिनते। समझा?
आया ना? चलो, तो आखिरी में पी से मल्टीप्लाई कर लो। ये सिखाओ क्या आता? डिटरमाइन दी कंपाउंड अमाउंट, अमाउंट चाहिए और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ऑन ₹6,000, मतलब 6,000 है कहाँ? मेरे को प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्ड बोलना ही नहीं। पैसा किधर है एग्जैक्टली? अभी यहाँ पे है पैसा 1,000 रुपए, 6%, 6 साल, 6 महीने। तो कितनी बार करना पड़ेगा? 12 बार। तो क्या ऐड करेंगे 12 बार? 3%। तो कर फटाफट, 1,000 प्लस 3% प्लस 3%, 12 बार। समझा कि नहीं? क्या क्या आंसर? अच्छा, जो आखिरी की अमाउंट आई है वो काय के साथ आई हुई है? ब्याज के साथ, और अपने को सिर्फ ब्याज चाहिए माइनस स्टार्टिंग की अमाउंट। थोड़े टाइम के बाद है ना, तुम भी आउटी हो जाएंगे मेरे जैसे। पर हमेशा याद रखो, जो मजा आउटी बने में। आगे नेक्स्ट 4,000, 1.5 साल, 6 महीना। ताइडे जी कैसे करेंगे? ये 4,000 कब दिए भाई? स्टार्टिंग में क्या आखिरी में? स्टार्टिंग में। अच्छा मेरे को एक चीज बता, ये क्वेश्चन मतलब तुम्हारे को दिया क्या है इसके अंदर? ब्याज दिया है, मतलब ना स्टार्टिंग का पैसा दिया है ना आखिरी का पैसा। अब तुमको दिया है ब्याज, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? दो तरीके, या तो ऑप्शन में लो, ऑप्शन से उठा लो पैसा, कितने साल का ब्याज दिया हुआ है उतने साल निकाल लो। नहीं तो 100 रुपए अज्यूम करो। जब सिर्फ ब्याज दिया रहता तो चुपचाप एक काम करने का, 100 रुपए अज्यूम करने। क्या करने का? अब देख, 100 प्लस 5% प्लस 5% माइनस 100। आपने, आपको समझा कि मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? सर 100 पे आपने 2 साल का 5% ऐड किया तो आपको 10 रुपए 25 पैसे ब्याज मिला। कितने साल के बाद में? तो अगर 2 साल का ब्याज 16,400 है तो मेरे मुद्दल कितनी? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1640 इंटू 100 डिवाइड बाय 10.25। हो गया सम खत्म। समझ में आया क्या? आई होप तुम्हारे को अब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इजी लग रहा होगा जीवन। क्या बोला उसने आगे? व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या बोल रहा हूं? स्टार्टिंग में 100 है, आखिरी में कुछ नहीं करने का, 7 सालों में ऑप्शन में से परसेंटेज उठाने का, प्लस 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 फटाफट करने का। जहां पे भी 100 के 200 हो गए वो तुम्हारा आंसर। समझा? नहीं तो इसका एक तरीका है, देखो अज्यूम 100 का 200 लेने का, तो तेरा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 7, टेकिंग 7th रूट ऑन, फिर 2/1/7 आता, फिर 1 माइनस होगा। समझा? आ गया। हो ध्यान दीजिए, क्या दिया भाई क्वेश्चन में? 8,820 कितने टाइम में बनते और हाफ ईयरली है, मतलब क्या करना है? 8,000 प्लस 5%, जब तक 8,820 नहीं आता तब तक करते जाओ। करो 8,000 प्लस 5%। देखो जब आपने प्लस 5% किया तो आप कहां पहुंचे? 6 महीने बाद।
हाँ, और प्लस 5% किया तो ओके, n इज इक्वल टू 2 तो 1 ईयर। ज्यादा बड़बड़ किया ना बहुत मार खाएंगे ना हमें। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है बता। आज हनुमान जयंती है, इसका मतलब ये नहीं कि राम भगवान को। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक काम करने का, ऑप्शन से रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाने का, यहाँ पे पुट करने का और आंसर निकाल लेना। जोरदार, मजा आ गया। ध्यान दो अभी तक, पढ़ो। ये कौन सी अमाउंट दी है? भी बोले तो ब्याज के साथ वाली, आई के साथ वाली, ब्याज के साथ वाली दी हुई है। तो आपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई के डिवाइड। तो करो 78030 डिवाइड बाय 1.02। क्यों 1.02? हाँ करो, और तो 2 बार करना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू। क्यों करना पड़ेगा 2 बार? क्योंकि साल में 2 बार आते 6 महीने। तो एक बार इज इक्वल टू किया तो आप पिछले 6 महीने पे आ गए, एक और बार इज इक्वल टू करा तो स्टार्टिंग में आ गए। कितना आ गया आंसर? समझ में आया क्या? समझ में आ रहा कुछ? कैसी भाव बोल रहा? ये समझना जरूरी है, पैसा कहाँ है। हाँ बोल सर, किसने पूछा? हाँ, 100 रुपए ले ले, 100 रुपए प्लस 2% प्लस 2%, तो तेरा आंसर आ जाता जो भी आता वो। फिर अगर वो 78030 है तो अब भी कितना? समझा कि नहीं? क्या समझा? क्या समझना जरूरी है क्वेश्चन में? सुनाई नहीं दिया? ये पैसा कहां पे था? हमने आखिरी का पैसे का हमने कौन सी वैल्यू निकाली? आज की वैल्यू निकाली। तो आज की वैल्यू को लॉजिकली बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें मैंने आपको 2 कंसेप्ट सिखा दिया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी सिखा दिया, प्रेजेंट वैल्यू वाला भी सिखा दिया। एन्यूटी सिखाना बाकी है। समझा? आज बहुत मजा आ रहा है। 16,000 10% सेमी एन्युअली, 16,000 प्लस 5%, जब तक 18,522 ना आए तब तक करते रहो। सर मजाक नहीं, मजा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अब आ रहा, ऐसा लग रहा। और इतना इजी चैप्टर, ये क्वेश्चन वो तुम करेंगे। आओ तो मैंने मेरी हर पोल खोल देता। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, जैसे ही तुमने ये वर्ड सुना, एक चीज हमेशा याद रखना, आज की वैल्यू को या पैसा 100 रुपए डाला यही मानना, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। क्या निकालना? और पैसा कितना डाला। जैसे क्या लिखे हुआ है पूरा क्वेश्चन पर, तेजस जोर से। क्या पूछा उसने? अच्छा, तो इन्वेस्ट कितना हुआ? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे हुआ है उसने, तो इन्वेस्ट कितना हुआ? डाला 100 रुपए। क्या सोचेंगे हम? 100 रुपए क्वार्टरली है, 6%, तो 6 को पहले क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 करो, कितना आया? 1.5। तो 100 में 1.5 कितनी बार ऐड होगा? तो करो 4 बार ऐड। सौ में 1.5, अरे 1.5 ऐड नहीं करना है बेशर्मो, 1.5% करना है। नहीं तो मालूम पड़ा 100 प्लस 1.5, 100 प्लस 6 कर दिया, 106 आएगा। किसका आया आंसर 106? कोई तो होगा ही मेरा नगित्तर। कितना आया? 104। 100 प्लस 1.5%, ये एक बार हुआ, प्लस 1.5% 2 बार। कितनी बार करेंगी? तो करना मालूम भी है, करती भी नहीं हूं। अरे सॉरी, होती धमकी दे रही अभी मेरे को, आज दोपहर को उसने अबे वही बोल दी थी।
बोले कुछ भी बात करते क्या, बोले सर तुम। अरे उसने क्या बोली थी आगे? कम है दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। सॉरी ना। तुम्हारे को क्या है सालों, मेरे को घर पे जाना पड़ता, मालूम पड़ा रास्ते से गायब हो गया। अगर आज जाते जाते मेरे को कुछ भी हुआ तो आपको पता है जिम्मेदार कौन है। हाँ ऑन रिकॉर्ड है ऊपर से। चलो चलो चलो, क्या आया? 106.13 आया कि नहीं लाला? तो -100 रुपए करो। -100 क्यों? क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला तो हमेशा याद रखना 100 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है। क्या निकालने का है? देखो आंसर आ गया 6.13। समझा कि नहीं? ठीक है हाँ।